जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को फांसी की सजा की मांग वाली एनआईए की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। यासीन मलिक को पिछले साल निचली अदालत ने आतंकी फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा मुकर्रर कर दी थी और उस फैसले को एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। एनआईए की तरफ से एसजी तुषार मेहता पेश हो रहे हैं और फांसी की मांग की गई है यासीन मलिक के लिए। यासीन मलिक पहले ही उम्र कैद की सजा तो काट ही रहा है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को लेकर यह बड़ी खबर। हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट में यासीन मलिक के केस की सुनवाई हो रही है। उम्र कैद की सजा पहले ही मुकर्रर हो चुकी है। अब फांसी की सजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है हाईकोर्ट में। पिछले साल ही उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई जा चुकी है। उम्र कैद की सजा वो काट ही रहा है, लेकिन एनआईए ने फांसी की मांग वाली याचिका दायर की और उसे लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। यासीन मलिक, आरोप क्या है यासीन मलिक पर, जरा आपको यह बताते हैं। वायुसेना के 4 जवानों की हत्या का आरोप, पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद की बेटी के अपहरण का आरोप, कश्मीरी पंडितों की हत्या का आरोप, कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर करने का आरोप। ये बड़े आरोप यासीन मलिक पर हैं। इसके अलावा जो टेरर फंडिंग के और यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए थे यासीन मलिक पर, उसने उन्हें स्वीकार कर लिया था पिछले साल और तभी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन एनआईए ने उस फैसले को चुनौती दी, फांसी की मांग वाली याचिका लगाई। अरविंद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, दिल्ली हाईकोर्ट में जिस याचिका को लेकर सुनवाई हो रही है उसमें क्या मांग की गई है? देखिए विशाल, इस याचिका में एनआईए की तरफ से ये मांग की गई है कि यासीन मलिक को फांसी की सजा होनी चाहिए और निचली अदालत का ये मानना कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आता है, वो गलत है, ऐसा एनआईए का कहना है। आज जो शुरुआती दलीलें रखी गई हैं एनआईए की तरफ से, उसमें महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से ये कही गई है कि 4 इंडियन एयरफोर्स के जवानों की हत्या में और इसके अलावा रूबिया शहीद के अपहरण की साजिश में कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी बनती है यासीन मलिक की। और इसके अलावा ये कहा गया है कि रूबिया सईद के जो अपहरणकर्ता थे उनको बाद में रिहा करना पड़ा और उन्होंने मुंबई जो हमला है उसको अंजाम दिया। इसके अलावा यासीन मलिक के बारे में कहा गया है एनआईए की तरफ से कि लगातार कश्मीर के अंदर जो अलगाववादी गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहित करने में उसका रोल रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो वो चीफ बना, उसके पीछे भी आईएसआई की साजिश थी, आईएसआई के सहयोग से वो बना और एक ऐसा आतंकी जो लगातार कश्मीर के अंदर अलगाववाद को बढ़ावा देता रहा हो, जिसको सरकार ने सुधरने का मौका दिया हो, लेकिन जो सरकार के साथ विश्वासघात करके और संघर्ष की आड़ में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा हो, जो 4 इंडियन एयरफोर्स के जवानों की हत्या में शामिल रहा हो, ऐसे शख्स को सिर्फ इसलिए कि उसने निचली अदालत में गुनाह कबूल कर लिया था, इस लिहाज से वो रियात का अधिकारी नहीं हो सकता, ऐसा एनआईए की तरफ से कहा गया है। और उनका ये कहना है कि अपने आप में चौंकाने वाली बात है, दुखद वाली बात है कि कोई ऐसा आतंकी जिसने पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग ली हो और उसके बाद वो लगातार सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहा हो और यहाँ पर सरकार उसे सुधरने का मौका दे रही हो और वो विश्वासघात कर रहा हो, ऐसा आतंकी कोर्ट में जाकर के प्लीड गिल्टी करता है, यानी अपने आरोपों को स्वीकारता है और अदालत इसी आधार पर उसे रियायत देते हुए फांसी की सजा के बजाय उम्र कैद की सजा मुकर्रर कर देती है। यह गलत है।